प्यारे बच्चों, क्लास 10 और 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और 2021 में बोर्ड का एग्जाम लिखेंगे, उनके लिए ये एक खुशखबरी है और हिंदुस्तान की खबर को जो सूत्रों के हवाले से बताते हैं और ये लेटेस्ट न्यूज है, तो ये बात साफ हो जाती है कि इस बार यानी कि बोर्ड एग्जाम 2021 में 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए पास होना बहुत ही आसान होगा। ऐसा क्यों होगा, आइए इसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड हर अपडेट जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम की एक लिंक दी हुई है, जिसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां आपको हिस्ट्री से रिलेटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। तो इस खबर को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस बार पास होना आसान होगा। देखिए, एक बात तो यह है कि 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए इस बार दो तरह से फायदा मिलेगा। पहला फायदा तो यह है कि इस बार सिलेबस कम कर दिया गया है, उसका फायदा होगा। और दूसरी बात कि 100% प्रश्न अगर आप सही सही जवाब दे पाते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर भी मिल सकते हैं, क्योंकि कम सिलेबस में मार्क्स तो पूरे ही हैं, वो तो कम नहीं हुए। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो नया जारी किया गया है सीबीएसई के द्वारा मार्किंग स्कीम, अगर आप उसको देखेंगे तो प्रायः 4 से 5 चैप्टर कम कर दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों में ली जाएगी, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए कि जिन विषयों में मैक्सिमम 70 मार्क्स का थियरी एग्जाम होता है, उसमें पास करने के लिए आपको मात्र 23 मार्क्स चाहिए, और जिन सब्जेक्ट्स का मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का होता है, उसमें पास होने के लिए 26 मार्क्स लाने होंगे। वहीं पर में जिन विषयों में थियरी 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है, तो प्रैक्टिकल में 30 में आपको 9 मार्क्स लाने होंगे। 12th के बच्चों के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि थियरी में और प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना होता है। वहीं पे जिन विषयों में 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, उसमें 23 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए। अब इससे एक फायदा तो यह हुआ है कि बच्चों के ऊपर सिलेबस का जो बोझ है वो कम हो गया है, और जिन चैप्टर्स को सिलेबस से इस बार के लिए हटा दिया गया है, उनमें से प्रश्न आएंगे ही नहीं। तो जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है वो कम हो गए, लेकिन एग्जाम्स पूरे मार्क्स के होंगे। दूसरी ओर जो इंटरनल असेसमेंट होता है, आंतरिक मूल्यांकन होता है, उसका भी फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि कक्षा 10वीं और 12वीं में जो प्रायोगिक विषय हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, उनको छोड़ दीजिए, तो बाकी विषयों में 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, जैसे 10th में सोशल साइंस में होता है। और इस 20 में आपको 6 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। और जिन विषयों में, स्पेशली क्लास 12th में जिन विषयों में प्रायोगिक विषय नहीं है, यानी कि जिनमें प्रयोग नहीं होते, तो उनमें 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। जैसे मैथमेटिक्स में इंटरनल असेसमेंट होगा जो 20 मार्क्स का होगा। अब देखिए, अब आपका ब्लूप्रिंट क्या है और सैंपल पेपर क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप
जो सीबीएसई ने ब्लूप्रिंट और सैंपल पेपर जारी किया है उसको देख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखिए आपका जो अंकों का पैटर्न होगा वो कैसा रहेगा वो देख लीजिए। सैद्धांतिक यानी कि जो थ्योरी के पेपर होंगे उनमें जो सब्जेक्ट 80 मार्क्स वाले हैं उनमें पासिंग मार्क्स 26 चाहिए। जिन विषयों में थियरी 70 मार्क्स के होते हैं उसमें 23 मार्क्स चाहिए, और जिनमें 30 अंक होते हैं, 30 अंक मैक्सिमम होता है, उसमें पासिंग मार्क्स 9 चाहिए, और जिसमें 60 अंक होते हैं जिन विषयों में उनमें 19 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए। और अगर हम प्रायोगिक परीक्षा की बात करें तो कुल अंक जिन विषयों में 30 मार्क्स का प्रायोगिक परीक्षा होता है उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए 9। 70 अंक जो 70 नंबर वाले जो प्रायोगिक परीक्षा होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसमें पासिंग 23 चाहिए, और 40 मार्क्स वाले जो प्रायोगिक परीक्षा होंगे उसमें 13 चाहिए। अब एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 4 अंक पास होने के लिए लाना जरूरी है। तो ये जो व्यवस्था की गई है इसका एक उद्देश्य ये है कि बच्चों के ऊपर परीक्षा का दबाव ना हो और बच्चे आसानी से अपना एग्जाम दें और पास हों। तो बच्चों इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करें और अच्छी से पास हो जाएं। इस चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।